गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। पूर्णिमा का पावन अवसर है और आप आए हुए सभी सौभाग्यशाली भक्तों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। परमपिता परमेश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका जीवन खुशहाली से भरपूर हो और कोई भी आप शुभ कामना और भावना लेकर आए हैं, भगवान आपकी प्रार्थना को अवश्य सुने और आपकी कामना करें। हम सभी लोग इन दिनों गुरु गीता श्रवण करते हैं। जो गुरु प्रिय भक्त होते हैं, गुरुनिष्ठ होते हैं, गुरुमुख होते हैं, उनके लिए ये निर्देश है कि गुरु गीता अवश्य सुने। तो इतने दिनों तक शाम को यहाँ कार्यक्रम में जहाँ मंत्र जागृति और मंत्र सिद्धि के लिए और साथ साथ शक्तिपात के लिए साधना चल रही है, तो शाम को गुरु गीता का ये संदेश होता है। तो गुरु गीता में भगवान शिव ने मां पार्वती की जिज्ञासा पर जब ये कहा कि तुम मेरे लिए अभिन्न हो और प्रिय हो और लोक कल्याण के लिए प्रश्न कर रही है कि गुरु का महत्व क्या है और गुरु तत्व को कैसे पाया जाए, तो उन्होंने गुरु की पहली महिमा बताई और गुरु की महिमा दर्शाते हुए यहां तक कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का संपूर्ण सार तत्व गुरु के माध्यम से ही प्रकट होता है। ये भी कहा कि मैं स्वयं निराकार शक्ति होने के कारण किसी बहाने से ही किसी को माध्यम बना करके ही अपनी कृपा उन तक पहुंचाता है और इस धरती पर मेरा जो सबसे अच्छा माध्यम बनता है वो केवल सद्गुरु ही है। कभी कभी अचानक मुश्किल आ जाने पर जब कोई अनजाना आकर हमारी सहायता करता है तो भगवान किसी न किसी को माध्यम चुनते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो प्रेम वाला हो, उदारता वाला हो, करुणा वाला हो, जो सत्पात्र होता है। भगवान उसको उस समय अपना प्रेम देकर और उसे अपनी सेवा के लिए, अपनी कर्म के द्वारा अपनी पूजा करने के लिए ये एक माध्यम बनाता है कि जा तू किसी का काम करके आ, तू सेवा उसकी करेगा, पूजा मेरी हो जाएगी, तू काम उसका करेगा, कल्याण तुम्हारा होगा। तो इसलिए कभी कभी अनजानों की सहायता करने के लिए ये जो ब्लड डोनेशन करते हैं लोग, ये भी अनजान की सहायता है। आपको नहीं पता कि आपका दिया हुआ ब्लड
इसको रोग मुक्त करने के काम आ रहा है, इसकी जान बचा रहा है। मरणोपरांत जो लोग अपने अंग दान करते हैं, संकल्प लेते हैं कि मेरे बाद मेरा शरीर जला दिया जाए, उसके बजाय अगर ये आंखें किसी के देखने के काम आए, हार्ट किसी के शरीर में धड़के, ये लीवर भी अगर किसी को जीवन दे, यहाँ तक कि अगर शरीर की कोई हड्डी भी किसी को चलने के लिए सहयोगी बन जाए, किडनी सहयोगी बन जाए जिंदगी देने के लिए, पूरे जीवन में हमने अगर कोई पुण्य ना भी किया हो तो मरते मरते भी आदमी पुण्य कर लेता है। बहुत लोगों को लगता है कि आखिर में हम ऐसे तो नहीं दिखाई देना चाहते, आंख नहीं है, हार्ट नहीं है, लीवर भी निकाल लिया, किडनी निकाल लिया, कान में से किसी ने हड्डी निकाल ली, आखिर में सबकी आंखें बंद की जाती हैं और जो कोर्निया निकाला जाता है तो आंखें पता भी नहीं लगता कि इसके आंखों में से कुछ निकाला हो, तो आंखें बंद ही दिखाई देती है। बाहर से त्वचा तो वैसे ही सिल दी जाती है, ऊपर से कपड़ा उठाने लगा, हार्ट भी निकल गया। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद किसी के शरीर का अंग खत्म हो गया तो अगले जन्म में उस अंग की कमी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसको जो पशु पक्षी कीट पतंग का जीवन मिलने वाला था, वो वहाँ जीवन न होकर के उसे तो एक तंदुरुस्त और सुंदर मनुष्य के रूप में, और वो भी किसी धर्मात्मा श्रेष्ठ के घर में जाकर के जन्म लेता है। तो भगवान शिव ने ये दर्शाया कि मैं माध्यम बनाता हूँ अपना प्रेम लोगों तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि निराकार शक्ति है। तो इस धरती पर मेरा माध्यम, मेरा जरिया, मेरा मीडिया, मेरा वह साधन जिसके द्वारा मैं लोगों तक अपनी कृपा पहुंचाता हूं, मैं मदद करता हूं। उन्होंने कहा सशक्त माध्यम को गुरु, और वह गुरु क्या करता है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, इस मंडलाकार ब्रह्मांड में व्याप्त अखंड सत्ता जो सर्वत्र व्याप्त है, व्याप्तम येन चराचरम, जड़ चेतन में जो अखंड सत्ता विराजमान है, उसके परम पद को उस तक पहुंचाने के लिए, उसके परम धाम तक ले जाने के लिए तत्पदम दर्शितम येन, उसके परम धाम तक उस गुरु के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचने का जो मार्ग मिलता है, मतलब भगवान तक पहुंचने के लिए जिसके द्वारा रास्ता मिलता है, वह तत्व तो केवल गुरु ही है। गुरु ही वहां तक पहुंचाता है, वही आंख देता है जिससे हम भगवान तक पहुंचते हैं। और वो धाम ऐसा है कि जहां जाकर आपको लगता है कि जिस प्रेम की तलाश मैं पूरी दुनिया के रिश्तों में कर रहा था, वो मेरी तलाश आज समाप्त हो गई, क्योंकि मैंने पूर्ण प्रेम प्राप्त किया। जो शक्ति मैं पाना चाहता था कि निर्बलता लगे ही नहीं, तो महसूस होता है कि वो भगवान को पाने से ही होती है। जो प्राप्ति करना चाहते हैं हम लोग, जिसके कारण हमें जीवन में गरीबी लगती रहती है, और जिसे प्राप्त करने के बाद गरीबी लगे ही नहीं, चिंता लगे ही नहीं, भय लगे ही नहीं, वो सारी चीज जो है वो परमात्मा का धाम है, जिसको कहा
सदा पश्यन्ति सूरयः। ज्ञानी तत्वदर्शी लोग ही विष्णु पदम, भगवान के उस परम पद को सदा पश्यन्ति, वो सदा देखते हैं उसको, उन्हें नजर आता है, उन्हें महसूस होता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि गुरु के माध्यम से ही प्राप्ति होती है। लेकिन ये भी एक बात है, भगवान को कहा गया कि वो है विश्वास, और विश्वास से ही मिलता है। और भगवान की शक्ति है श्रद्धा, पार्वती माता। श्रद्धा के बिना बात बनती नहीं, क्योंकि श्रद्धा के कारण बनता है विश्वास, और इसी के बाद आगे है भगवान परमात्मा। जब आप श्रद्धा रखते हैं और विश्वास आपका पक्का हो, विश्वास भी कैसा, श्रद्धा माता पार्वती है, तो पार्वती पर्वत पुत्री है, तो पर्वत हिलाया नहीं जा सकता। दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर्वत नहीं हिल सकता। कमाल की बात है कि जितना आप ऊंचे चलते चले जाओगे पहाड़ पर, तो वहां हवाएं बहुत लगती हैं, गिराने वाली ताकतें बहुत होती हैं। ज्यादा ऊंचा पर्वत हो, एवरेस्ट तक, वहां तो हवा का वेग बहुत ज्यादा हो, रोज ही आंधियां चल रही। जिसके ऊपर रोज आंधियां चलती हो और उसके बाद भी अचल हो, फिर भी अटल हो, तो ऐसे पर्वत की पुत्री है पार्वती माता। और पार्वती माता का दूसरा नाम हो गया श्रद्धा। तो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, अचल, अटल, हिमालय जैसी। दुनिया भर के तूफान आ जाएं लेकिन हिलनी नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे तूफान क्या है? सबसे ज्यादा खतरनाक तूफान है संशय, डाउट। मुझे तो डाउट होने लग गया, गई श्रद्धा, गिर गया। श्रद्धा गई तो विश्वास भी गया, और विश्वास गया तो भगवान भी गया आपसे। बड़ी मुश्किल से तो यहाँ तक पहुंचे थे, और कोई न कोई काल नेमी मिल जाएगा जो भ्रमित करेगा। सबसे पहले तो घर के आसपास के लोग ही आपको हिलाते हैं, लेकिन जिनका विश्वास गहरा होता है। प्रहलाद की कथा महत्वपूर्ण है, और उस समय कही जाती है जब होली जलती है। कितनी कोशिश की गई, पिता ही ये कहता है कि भगवान कोई नहीं, मैं ही हो सकता। खिलाने की कोशिश, जलाने की कोशिश, गिराने की कोशिश, सब कुछ। तो भगवत कथा में प्रहलाद की कथा आती है, आपने सबने सुनी है। तो जिस प्रहलाद की श्रद्धा अद्भुत थी, उसी के लिए तो भगवान खंबे से भी प्रकट हो गए। तो विश्वास ही ये कमाल करता है। श्रद्धा जितनी गहरी हो उतना कल्याण हो। और इसको कबीर साहब ने एक बड़े सुंदर शब्द में कहा, सोई सोई नाच नाचिए, जही निभे गुरु प्रेम। दुनिया में आदमी नाच नाचता घूमता है ना, नाच रहा है हर एक के आगे, थोड़ा सा कुछ फायदा लेने के लिए। कर्म नचा रहे हैं, नसीब नचा रहा है, हमारी आवश्यकताएं नचा रही हैं। लेकिन कबीर साहब ने कहा, सोई सोई नाच नाचिए, जही निभे गुरु प्रेम। तुम तो बस वही कर्म से नाचो, उसी कर्म के नाच में नाचो जिससे तुम्हारे गुरु का प्रेम निभता हो, बाकी कर्म तो बेकार का है। कहे कबीर गुरु प्रेम बिन, कहीं कुशल न क्षेम।
गुरु के प्रेम के बिना ना तो कुशलता है और ना क्षेम है। कुशल क्षेम कहते हैं, ना सुरक्षा है, ना सुख सुविधा है, ना सौभाग्य है। क्योंकि बरकत उन्हीं के कारण पड़ती है। और जो गुरु के सम्मुख बैठकर मंत्र जाप करके या मंत्र सिद्धि करके या दर्शन करके जो आपको प्रोटेक्शन मिलती है कोहरा में, तो वो एक कवच है आपके लिए जो आपको सुरक्षित रखता है। आज ही एक बहुत बड़े 2 प्रदेशों के महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। अब उनका पद नहीं बताऊंगा, नाम तो बताना ही नहीं है। एक भयंकर बीमारी हुई, बचने भी होंगी नहीं। उनकी पत्नी को बहुत श्रद्धा थी, तो उसने कहा कि आपने अब तक जो बहुत तर्क वितर्क किए ना, बहुत पढ़े लिखे आदमी, अब सब छोड़कर समर्पण करो और गुरु में विश्वास करो और मंत्र जप कर देखो। मेरा विश्वास कहता है कि आप ठीक होगे। और इलाज तो हुआ। कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपने प्रदेश में किसी को पता भी नहीं लगने दिया कि उनको इतनी बड़ी बीमारी है। इलाज चलता रहा, सही मौकों पर वो दिखाई देते भी रहे। जब ठीक हो गए तो फोन आया बहुत गदगद वाणी में कि मुझे महसूस हो रहा था कि दवाई डॉक्टर दे रहा था, लेकिन हीलिंग मेरे सदगुरु का। आज जब मैं यहाँ बैठा था तो मैंने फोन बंद करके रखा, उसमें चमक आ रही है, बहुत सारे फोन आ रहे हैं, तो उसमें मैंने नाम देखा, तो मैंने यहीं से फोन लगाया। बोले बहुत मुश्किल से समय निकाला, प्रणाम करने की इच्छा थी, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ठीक रहो। आप सोचिए कि अगर श्रद्धा है तो कृपा है। और ये कृपा टेलीपैथी की तरह किसी को आप बहुत प्यार से याद करते रहो, मन में किसी का नाम चलता रहे, काम याद आता रहे, उससे मिलना था, बात करनी थी। और आपने सोचा फोन भी करता हूँ, और जब अचानक वो फोन करता है तो आप क्या कहते हैं, मैं आपको याद कर रहा था। किसी को आप याद कर रहे थे और अचानक वो सामने आ गया, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। किसी की चर्चा कर रहे थे और कोई आदमी आ गया, बोले बहुत लंबी उम्र है, आप तो लगता 300 साल जियोगे। अभी हम लोग आप ही की बात कर रहे हैं। ये क्या चीज है? आपके भीतर की टेलीपैथी जो है, वैसे तो आपने होम्योपैथी सुना, एलोपैथी सुना, एक टेलीपैथी है। टेलीविजन तो, टेलीफोन तो बोलते हो ना, दूर से जो पैथी चिकित्सा करते, हीलिंग करते, वो टेलीपैथी है, और वो टेलीपैथी काम करते और भगवान से जुड़े हुए हो तो बहुत कमाल होता है। 1828 का एक उदाहरण एक लेखक ने लिखा, उसमें बहुत तरह की टेलीपैथी और भगवान को मानने वाले जो लोग हैं उनकी भावना भी भगवान से जुड़ी रहती है, तो किस तरह से रक्षा होती है। कोई भी पुण्य आत्मा होता है उसके कारण न जाने कितने लोग बचते हैं। तो एक लिवरपूल में एक कमर्शियल शिप जो है, औद्योगिक जहाज,
यात्रा पर जा रहा था पानी का जहाज। उस समय उसका वर्णन उन्होंने किया, 8-10 घटनाएं लिखी है उसमें से एक सुना। उन्होंने लिखा कि मैंने ये समाचार पत्रों से कुछ इकट्ठा किया, उसकी घटना उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कैप्टन क्लार्क अपने अभिन्न मित्र रूस के साथ जहाज में सवार होकर बहुत आनंदित होकर हमेशा की तरह अपने जहाज को चलाता हुआ जा रहा था और अचानक उसके मित्र रूस ने आकर कैप्टन से कहा कि आपके कमरे में कोई घुसा है, और मैं उसके पीछे पीछे गया और मैं जैसे गया हूँ तब तक उसने जो है फटाफट कुछ लिख करके वो निकल गया, और निकला ऐसे कि जिधर दरवाजा था उधर से आपके केबिन में घुसा, दरवाजे की तरफ से निकला पता नहीं किधर से, शायद छिप न गया। आप और मैं दोनों चलते हैं अंदर, उसे पकड़े, दोनों अंदर घुसे। अंदर गए तो कोई आदमी नहीं, लेकिन स्लेट पर लिखा हुआ है कुछ, पढ़ा, लिखा हुआ था, अति शीघ्रता के साथ अपने जहाज को पश्चिम उत्तर की दिशा में आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप जल्दी से मुड़िए, देर मत कीजिए, आपकी जरूरत है। अब कैप्टन ने अपने मित्र से कहा कि देखो ये तुम मजाक बहुत करते हो, तो ये सारी मजाक तुम्हारी है और हम इस समय कमर्शियल यात्रा पर हैं, मजाक मत। इन्होंने कहा कि आप राइटिंग देखिए ना, ये मेरी राइटिंग तो नहीं है, आप पहचानते हो, तुमने किसी और को भेजा होगा तो सबको ढूंढा, एक एक करके सबकी राइटिंग मिलाने की कोशिश की, किसी की भी नहीं मिली। लेकिन जो अक्षर लिखे हुए थे वो इस तरह लिखे हुए थे कि कैप्टन को बार बार प्रभावित कर रहे थे कि नहीं जाना चाहिए। उन्होंने जहाज को उस दिशा में मोड़ दिया। 3.5 घंटे लगातार वो चलते रहे। चलने के बाद में आगे जाके देखा एक हिमखंड से एक जहाज टकराया हुआ है और डूब रहा है, और वहां दूर तक बर्फीला मौसम और उस जहाज के ऊपर बर्फ जम रही है, वो डूबता जा रहा है। तो इन्होंने एकदम सायरन बजाया, अपने सभी कर्मियों को कहा कि ये इमरजेंसी है और हमें एकदम सहायता करनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी जो बोट होती है जहाज में, मशीनों के बटन दबाते हैं, वो नीचे गिरती जाती है, तो वो नीचे पानी में फेंकी, और उनके जो कुशल सैनिक और सिपाही जो इसमें निष्णात होते हैं वो उसमें बैठ गए, और वहां से लोगों को भर भर के लेकर आने लगे। आखिरी बोट जब लेकर आए तो कैप्टन क्लार्क का मित्र ब्रूस जोर से चिल्लाया, इसमें वो आगे बैठा हुआ जो लिख रहा था, उसको पकड़ के लेके आए। वो हमारे यहाँ कैसे आया, हमारी शिप में, और फिर कैप्टन की केबिन में घुस के लिखा कैसे? उसने कहा मैं तो नहीं आया। बोले अपनी राइटिंग का नमूना दो।
राइटिंग का नमूना दिया तो मिलता था। ये राइटिंग किसकी? बोले राइटिंग मेरी है। तो ये घटना 4.5 घंटे पहले की है। उस समय तुम कहाँ थे ये बताओ। तो सभी लोग बोलने लगे ये अपने केबिन में सो रहा था, उसी जहाज में जो डूब रहा है। अच्छा तो क्या हुआ उस समय? बोले सपना देख रहा था। सपने में मुझे ये सिर्फ दिखाई दे रहा था कि एक जहाज हमारी तरफ आ रहा है और उसमें से कैप्टन की आवाज आ रही थी कि घबराओ नहीं, मैं बचाने के लिए आ रहा हूँ, मैं बचाने के लिए आ रहा हूँ। और जब ये आवाज मैं सुन रहा था, कितनी देर में मैंने शोर सुनना शुरू किया तो मैंने देखा कि जहाज पर हड़बड़ाहट है और लोग मुझे भी चिल्ला के कह रहे उठो उठो, जहाज डूबने वाला, जहाज डूबने वाला। केबिन खोल दी गई और केबिन से मैं बाहर आया और फिर मैं उन लोगों से बोला गलती से समुद्र में छलांग मत लगा देना, एक जहाज बचाने के लिए आ रहा है। मैंने सपना देखा है, मैंने सपना देखा है, एक जहाज अभी आने वाला है, वो बचाएगा, हम सुरक्षित जाएंगे, ये भले डूब जाएगा, तुम नहीं डूबोगे। कि मुझे नहीं पता वो क्या था। बोले सपने से पहले तुमने क्या किया था? बोले मैं अपनी धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा था और मैं अपने परमात्मा के चमत्कार कैसे होते हैं उसे याद कर रहा था। और फिर मुझे मेरे मेंटर ने, मेरे एक निर्देशक ने, गुरु ने कह दिए कि जो मुझे कहा था कि कभी भी यात्रा में हो तो प्रार्थना जरूर किया। तो मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं तो प्रार्थना करके सो गया, लेकिन जिसने प्रार्थना सुनी वो न जाने कैसे आकर मेरी राइटिंग में लिखवा गया और ला करके यहाँ आपको बुला लाया और इतने सारे लोग। अब लेखक ने ये सारी चीजें लिखने के बाद में बहुत सारी घटनाएं लिखी और वो कहता है कि कितनी भी साइंस तरक्की कर ले, कितनी भी खोजें कर ले, लेकिन ये साइंस कैसे काम करती है इसका पता किसी को नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि हर एक मनुष्य के अंदर से तरंग निकलकर ऊपर तक जा सकती है और ऊपर की तरंग आकर के किसी का भी बचाव और कल्याण कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि गुरु की तरंग भी ऐसे काम करती है और करके कभी है जब विश्वास हो। बच्चे पर पीड़ा से कोई बच्चा चिल्लाता है और उसकी आवाज माँ तक ना भी पहुंचे, लेकिन टेलीपैथी पहुंचती है, फिर बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, मुझे मान जाना। ये सब तरंगे काम। गुरु से जब आप जुड़े होते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, गुरु की कृपाएं भी आप तक आती हैं और गुरु से जुड़ी हुई देव शक्तियाँ, गुरु से जुड़ी हुई ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम सबको गुरु क्यों मिले? ये संसार के काम पूरे कराने के लिए नहीं, मंजिल तक जाने के लिए। मंजिल क्या है? दुखों से छुटकारा हो और परम तत्व की, परम सुख की प्राप्ति, वो सब हो जाए कि फिर मरना ना पड़े, मतलब सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा मिले, परम शांति मिल जाए, या फिर ये कुछ बात हो जाए कि परमात्मा का साम्राज्य जो इस धरती पर माया का साम्राज्य छाया हुआ है, उसे व्यक्ति अपनी बुद्धि चातुर्य से हटाकर अपने हृदय में भी स्वर्ग का वातावरण बनाए और अपने घर को भी स्वर्ग का वातावरण बनने में सहयोगी बने और अपने भीतर ध्यान करके उस स्वर्ग तक हर दिन जाया करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है गुरु तत्व से जुड़ना है। और बड़ी चीज क्या है कि गुरु की अभिव्यक्ति बनना चाहिए। गुरु की अभिव्यक्ति वो होती है, गुरु किसी
किसी के अंदर प्रकट हो जाए, वैसा रूप हो जाए। वैसा रूप होने से मतलब होता है कि गुरु कार्यों को करता हुआ दिखाई दे आदमी। गुरु का प्रेम, शांति, गुरु जो आपको पवित्रता की बात कहते हैं, गुरु जो आपको कहते हैं कि आप एक करुणामय इंसान के रूप में रहें, करुणावान होकर के रहें, तो वैसा स्वरूप जब आपका बनता है और गुरु कार्यों को पूरा करने के लिए जब आप तत्पर हो जाते हैं, तब ये कहा जाता है कि आप गुरु की अभिव्यक्ति बन गए हैं। गुरु की अभिव्यक्ति बनने वाला व्यक्ति किस तरह असंभव को भी संभव करता है। जो चीज दुनिया में नहीं हो सकती वो भी वो कर देगा। आप भगवान की अभिव्यक्ति बनो, गुरु की अभिव्यक्ति बनो, तो आप असंभव को भी संभव कर देंगे। यूरोप में एक बहुत अद्भुत उदाहरण मौजूद है। एक भवन के तरह ईसाई जगत में सेंट थेरेसा का बड़ा नाम लिया जाता है। सेंट थेरेसा ने अपने मन में एक भावना रखी कि दुनिया में सबसे कीमती क्या है, तो कहती है भगवान। सबसे कीमती नाम, तो कहती है भगवान का नाम। सबसे कीमती स्थान कौन सा, बोले भगवान का स्थान। दुनिया की सारी दौलत किसके लिए लगाई जाए, तो कहती है भगवान को। जहां बैठकर भगवान की याद आए, उस भगवान के स्थान को जहां बैठकर उसकी प्रार्थना की जाए, वो दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे ऊंचा और सबसे कीमती स्थान है। तो उसने मन में ये भावना रखी कि एक प्रार्थना घर, एक बड़ा चर्च मैंने करवाना है। फिर गांव की गरीब महिला और कहती है, ऊंचे शिखर छू रहे हो आसमान को और बहुत बड़ा हो, और हीरे ज्वारात लगे हुए हों, और उसके जो शिखर है उस पर सोना लगा हुआ होना चाहिए। क्योंकि जो सबसे कीमती है मेरी दृष्टि में, उसका स्थान भी दुनिया में सबसे कीमती बनना चाहिए। सिख पंथ में ये बात बहुत महत्व की है। वे लोग अपने गुरु के द्वार को, गुरुद्वारे को, उसमें सोना जरूर लगाएंगे। नहीं लगा सकते तो सोने की कलश तो लगाएंगे, और अगर वो भी नहीं है तो कम से कम सोने जैसी पालिश तो करेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि कीमती स्थान यही है। आपकी श्रद्धा से पता लगता है ना आप कितना मानते हैं। श्रद्धा ही तो विश्वास जगाएगी, उसी के आगे तो भगवान है। और आपकी श्रद्धा जमती है तो आपका विश्वास जमता है, और आपका विश्वास जमता है तो आपको भगवान मिलते हैं। और दुनिया क्या करती है, आपकी कीमती चीज को, आपकी दौलत को ही तो छीनती है। और दौलत आपकी क्या है, श्रद्धा। श्रद्धा से ही तो भक्ति होती है, श्रद्धा से ही तो सेवा होगी, श्रद्धा से ही तो दान होगा, श्रद्धा से ही तो पुण्य होगा। श्रद्धा होगी तो आप तीर्थ में जाएंगे। श्रद्धा होगी तो सवेरे उठ करके नहा धो करके भगवान के आसन पर बैठोगे ना। जब श्रद्धा ही नहीं तो आसन पर क्यों बैठेंगे। जिसकी श्रद्धा एक जगह है तो वो श्रद्धा, पार्वती माता को श्रद्धा क्यों कहा गया, क्योंकि उसकी श्रद्धा हिलाने के लिए शिव जी खुद परीक्षा लेने के लिए आए और ऐसी ऐसी बातें बोली थी कि पार्वती माता शिव जी को ही भेष बदले खड़े थे। उनको श्राप देने लग गई थी कि आप मेरी भक्ति, अचल भक्ति को हिला रहे, मेरी श्रद्धा को हिला रहे, श्राप देने के लिए खड़ी हुई। तब शिव जी अपने रूप में आए, तब उनका नाम श्रद्धा पड़ा। और भक्ति भी कैसी की उन्होंने, जब नाम उनका अपर्णा पड़ा। वर्ण खाकर, पत्ते खा करके, सिर्फ पत्तों की सब्जी खा करके, उसी से उन्होंने शाक पात खा करके तपस्या की। पार्वती माता को ऐसे शिव नहीं मिले।
आपकी श्रद्धा बहुत बड़ी चीज हो। तो सेंट टेरेसा ने एक डिब्बा ले लिया, डिब्बे में किया एक छेद और गांव में जाकर के बोले दुनिया का सबसे कीमती स्थान बनने वाला है, सबसे ऊंचा और हीरे जवाहरात जिसमें लगेंगे, बहुत बड़ी जमीन पर बनने वाला है और जो उसके लाडले प्यारे हैं उनको सेवा का मौका मिले। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। एक आदमी ने बेचारे ने एक सेंट डाला, फिर दूसरे आदमी ने एक सेंट डाला, तीसरे ने एक सेंट डाला, 3 पैसे गिरे उसमें, 3 सिक्के, 3 सेंट, 3 सिक्के पड़ते ही वो उसको हिलाने लगे और इतने जोर जोर से नाचे और खुश हो, बन गया तो जरूर बन गया। लोगों ने मजाक उड़ानी शुरू कर दी। ये गरीब महिला, दुबली पतली महिला, हाथ में डिब्बा लिए हुए, 3 पैसे में एक ईंट आने वाली नहीं है, 3 सिक्कों में, 3 सेंट्स में एक ईंट भी नहीं आने वाली है और ये कहते दुनिया का सबसे बड़ा भगवान का स्थान बने। लोगों ने मजाक करनी शुरू कर दी, इकट्ठे हो गए, बोले तेरे साथ तो कोई और है भी नहीं। बोले देखो मेरे साथ 3 है। 3 कौन है? बोले एक तो मैं हूं, एक ही 3 पैसे हैं। बोले तीसरा, बोले वो जो नहीं दिखाई देता वो है मेरे साथ। तुम्हें दिखाई दे रहा है? बोले मुझे तो दिल में दिखाई दे रहा है, इसलिए तो बनेगा, और जिसके साथ ये 3 है वो तो जरूर बनवाता है। और उसने दिखा दिया कि मेरी श्रद्धा है। और सच में इतना बड़ा ऐसा कमाल का वह स्थान बना जिसके लिए आप कह सकते हैं स्वर्ण मंदिर, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ। और कमाल की बात तो ये हुई कि जब वो स्थान बन गया और ये महिला नहीं रही, जिस जगह उसने ये कहा था ना कि मेरे साथ 3 लोग हैं, उस जगह पर कि वो स्थान बना, मतलब वो चर्च बना, और उस चर्च के, उस भवन के नीचे पत्थर पर गांव वालों की तरफ से आगे बैठे एक वाक्य लिखा हुआ है। वो आ गए, उसका सार बताता हूँ। गांव वालों ने लिखा कि हम उस गरीब महिला के सामने हार गए जो कहती थी कि जरूर बनेगा, और हमें पता था कि उसने कहा था, वो वाक्य भी साथ में लिखा कि मेरे साथ एक मैं हूँ, एक 3 सेंट और एक नहीं दिखाई देने वाली ताकत, इन्हीं के कारण ये बनेगा। तो वहाँ लिखा हुआ था कि हम हार गए उसके विश्वास के कारण, तो उसकी श्रद्धा बहुत बड़ी थी। हमारी श्रद्धा नहीं थी, हम मजाक उड़ाते रह गए और श्रद्धा जीत गई। इतनी बड़ी चीज।